बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 5,000 या 2,000 या 10,000 ईद मिल रही है, उनके अकाउंट में नए आ गए कि नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जी 5,000 रुपये आ गए हैं, 2,000 पेट्रोल का आ गया है। तो इस तरह वो रोज़ाना की बुनियाद पर शॉप पर जाते हैं, जिससे वो खुद भी परेशान होती हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं, जैसे रिटेलर वगैरह। तो आज आप ये वीडियो मुकम्मल देखें, आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका 5,000 आया है कि नहीं, या जो पैसे मिल रहे हैं किस चीज़ के मिल रहे हैं। तो इस पर मुकम्मल तफसील से मैं वीडियो बनाता हूँ। या वो लोग जिनका सर्वे हो चुका है उनको पैसे कब मिलेंगे, और जिनका सर्वे नहीं हुआ पहले पैसे मिलते हैं, उनको सर्वे क्यों करवाना लाजमी है, इस सब पर आज बात हो गई। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो 5,000 रुपये हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिए हैं। सिर्फ सूबा सिंध में जो 10,500 की किस्त आई है बच्चों का वजीफ़ा जिनको मिलता है अलग से, लेकिन 5,000 उन्होंने बतौर ईद राशन वगैरह उनके अकाउंट में भेजा, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में इमदाद हासिल करते हैं। उसके बाद जो 2,000 रुपया है ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दिया है। जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन्होंने 2,000 रुपये दिया है। तो इस तरह जो पंजाब में सिर्फ 10,500 किस्त आई है और उसके अलावा वजीफ़ा आया है। तो अब जो पैसे आ रहे हैं, मसलन तकरीबन जो 7-8 तारीख को कुछ लोगों को मैसेज आए हैं कि उनके पैसे आए हैं, तो मैसेज आ रहे हैं। एक तो मैसेज लोगों को कुछ इस तरह आता है कि आपको 10,500 की इमदाद आपके आए हैं या इतना वजीफ़ा आया, अगर आपने हासिल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप जो अदायगी मरकज़ है वहाँ जाकर हासिल करें। तो कुछ लोगों को मैसेज आता है कि आप इतने पैसे वसूल कर चुके हैं, अगर आपको कम मिले हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें, इस तरह का आता है मैसेज। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा जो किस्त है वो 10,500 रुपये आई थी। उसके अलावा जो बच्चे वजीफ़ा ले रहे हैं गवर्नमेंट ने उनका भी 500 फ़ी का बच्चा जो वजीफ़ा इंक्रीज़ किया था। नशोनुमा प्रोग्राम जो हमला ख़वातीन हैं, इनको भी गवर्नमेंट ने जो पहले पैसे मसलन मिलते थे उसको भी 500 रुपये इंक्रीज़ कर दिया, जिससे बच्चे का पहले 2,500 मिलता था, अब 3,000, बच्चे का 2,000 मिलता था तो 2,500 रुपया कर दिया है। तो इस तरह ये जो वजीफ़ा है उनका आ रहा है। तो नई जो पंजाब में ख़ासकर कोई ऐसी अमाउंट नहीं आई, बाकी जो सूबों में जिस तरह गवर्नमेंट ने ऐलान किया है उस तरह मिल रहे हैं। और जो अब मैसेज आ रहे हैं वो कुछ लोगों के जो उनके बच्चों का वजीफ़ा ऐड नहीं हुआ था या उनको मिला नहीं था उनके बच्चे पढ़ते थे, तो उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, तो उनके पैसे आना शुरू हो गए। जिनको 10,500 की सिर्फ किस्त मिलती है हर दफ़ा, उनके पैसे नहीं आए बिल्कुल। वो बिल्कुल भी अपना टाइम ज़ाया ना करें। तो जिनके बच्चों को वजीफ़ा मिलता है उनको वजीफ़ा नहीं मिला, या एक बच्चे का आया था, दूसरा बच्चा भी पढ़ता है, तो वो आप कंफर्म कर सकते हैं। तो बेहतर यह है कि जब रश ख़त्म हो जाए तो आप जाएंगे। एक गवर्नमेंट ने जो पेमेंट है वो पहले शॉप पर थी रिटेलर के पास, अब गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट शुरू कर दी है जहां से आप अपनी पेमेंट जो है वो वसूल कर सकते हैं। जो पेमेंट है जो आपने वसूल करनी है वो आपने पूरी पेमेंट वसूल करनी है, उसके साथ रसीद भी हासिल करें जो अपने पास रखें। तो इसके अलावा जो नए सर्वे हैं, जो पहले ख़वातीन पैसे ले रही हैं, उनको नया सर्वे करवाना लाजमी है। अगर वो सर्वे नहीं करवाएंगी तो इस प्रोग्राम से उनको निकाल दिया जाएगा। इस दोबारा सर्वे का मकसद ये है कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो इमदाद हासिल करती थी, तो उनका दोबारा से डेटा इकट्ठा किया जाए, ताकि उनमें कुछ लोग जो अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं या वो साहिब हैसियत हो गए हैं, तो उनको इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। तो उनकी जगह नई जो ख़वातीन हैं, नए जो बेनिफिशरी ख़ानदान हैं, उनको ऐड किया जाएगा ताकि वो भी इमदाद हासिल करते हैं। इस तरह जो लोग इनमें तकरीबन ये 80-90 लाख के ख़ानदान पैसे वसूल करते हैं, तो उनमें तकरीबन कोई 10-20-30 लाख जो पुराने हैं, जो अपने पाँव पर खड़े होकर साहिब हैसियत हुए, उनको निकाल दिया गया। तो नई जो बेनिफिशरी है, नई ख़वातीन को या 20-30 लाख ख़ानदान को ऐड किया जाएगा ताकि उनको भी इमदाद हासिल करें। तो जो बच्चों का वजीफ़ा है वो उन बच्चों को मिलता है जो स्कूल में पढ़ते हैं। इसमें सरकारी स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल भी कॉलेज शामिल हैं, पैप के भी स्कूल शामिल हैं। अगर आपको पैसे मिलते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से,
तो आप अपने बच्चों का वजीफ़ा लगवाएं। वजीफ़ा लगवाने के लिए आपको एक फ़ार्म होता है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या टेलर से मिल जाता है, वो लेकर आप स्कूल से फिल करवाएँ, बच्चों का बेफ़ार्म साथ लगवाएँ। तो इस तरह बच्चों की तस्वीरें वगैरह और अपना शनाख्ती कार्ड की कापी, मोबाइल नंबर ये लेकर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जमा करवाएँ। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो टीम आपके स्कूल में विज़िट करती है, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। अगर आपके बच्चे स्कूल ऐसा बड़ा है या ज़्यादा पढ़ते हैं तो वहाँ आप जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन या स्कूल का जो वजीफ़ा लगाते हैं वो उनका विज़िट करवाएं, ताकि आपके बच्चों का जो है वो वजीफ़ा लग जाए। तो ये एक नशोनुमा प्रोग्राम है, ये दूध जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं उनके लिए एक प्रोग्राम है। उसके अलावा जो एक और प्रोग्राम है जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से राशन का सब्सिडी प्रोग्राम, यूटिलिटी स्टोर सब्सिडी प्रोग्राम, जो इस प्रोग्राम में अहल है या जिनका स्कोर पीटीएम से 60 तक है और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे हो चुका है, ताम नाहल भी हैं, तो उनको जो राशन दिया जाता है मसलन उनमें सब्सिडी जैसे आटे का थैला जो 1200-1100 रुपये का है वो आपको 650 रुपये पे मिलेगा। चीनी कम मिलेगी 20-25%। दाल, घी, इन चीज़ों पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, जो आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर हर महीने यूटिलिटी स्टोर से वसूल कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल से है, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं कि आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकें। रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में है, वहाँ आपने बेफार्म जो चीज़ें रिक्वायरमेंट उनकी होती है वहाँ जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ। उसके अलावा ख्वाजा सरा जो हैं उनको भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए इसमें शामिल किया गया है। जो ख्वाजा सरा हैं, शीमेल हैं, तो वो अपना शनाख्ती कार्ड जो है पहले अपना जो वेलफेयर दफ्तर में जाएं, वहाँ से फॉर्म लेकर मेडिकल करवाएं, मेडिकल के बाद अपना जो है शनाख्ती कार्ड CNAC बनवाएं, उसके पर जो जेंडर जो उसका लिखा होना चाहिए वो ख्वाजा सरा होना चाहिए। उसके बाद आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इमदाद हासिल कर सकते हैं। और इसमें तकरीबन ख्वाजा सरा को जो 40 साल के कम उम्र के उनको 2000 मंथ और जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के ख्वाजा सरा उनको 3000 पर मंथ के हिसाब से गवर्नमेंट ये दे रही है। और इसके अलावा डिसेबल पर्सन हैं जो माजूर अफराद हैं उनको भी इस प्रोग्राम में रजिस्टर किया जा रहा है ताकि वो भी इमदाद हासिल करें। इसके लिए भी तरीक़ेकार यही है कि आपका जो डिसेबल मेडिकल होगा और आपका नादरा से कार्ड बनेगा जो एक ख़ास मोनोग्राम लगा होता है, वहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो जो पेमेंट है वो बायोमेट्रिक आप डिवाइस पर थंब लगाकर वसूल करते हैं। अगर आपको थंब में मुश्किल पेश आती है तो फिर आप जब रश होता है बिल्कुल ना जाया करें। जब किस्त आने के करीब आप अपने थंब को तकरीबन साफ़ रखें। तो अगर आप देहात में काम करते हैं तो अपने जो लुब्रिकेंट किसी भी वैज़लिन इस तरह से साफ़ करते रहें। जब आपके पैसे हैं तो आपको पैसा हासिल में परेशानी ना हो। तो जो वजीफ़ा हासिल करते हैं बच्चे उसके लिए 2 तरह के वजीफ़े हैं, एक वसीला तलीम प्रोग्राम, एक ज़ेवर तलीम प्रोग्राम। जो वसीला तलीम प्रोग्राम है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम में जो अहल ख़वातीन हैं उनके लिए है। और जो ज़ेवर तलीम प्रोग्राम है ये एक अलग से प्रोग्राम है जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं उनके लिए है। तो इसके लिए जो सरकारी स्कूल में बच्चियाँ पढ़ती हैं वो अलग से उनके वालिद के नाम पर खिदमतकार का जो बनता है। तो आप जब भी अपने पैसे हासिल करने जाते हैं सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड चेक करना है कि उसकी डेट एक्सपायर तो नहीं है। अगर आपकी डेट एक्सपायर होगी तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे जब तक आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। तो कुछ लोग टोकन जब मिलता है तब फिर दोबारा जाते हैं तो टोकन पर पैसे नहीं आपको मिलेंगे जब तक आपका शनाख्ती कार्ड बनकर आ नहीं जाता, आपकी जो डेट है वो अपडेट नहीं कर देते। तो इस हवाले से आपने अब आप जो पेमेंट है वो कैंप साइट पर आप हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना शनाख्ती कार्ड लेकर जाना होगा। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कुछ लोग कहते हैं कि ATM कार्ड भर रहे हैं, तो फ़िलहाल ATM कार्ड नहीं भर रहे। इस तरह जिस तरह पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट मिलती है उसी तरह ही आपको पेमेंट दी जा रही है। और ख़ासकर जो पहले बायोमेट्रिक ATM से पैसे वसूल करते थे, ATM मशीन जो है वो भी बंद है। सिर्फ बायोमेट्रिक थंब लगा कर जो है वो पैसे सिर्फ दिए जा रहे हैं। ATM मशीन गवर्नमेंट का ने इसलिए बंद की गई, एक तो उन पर वर्किंग अभी जारी है, तो एक वो सादा लोगों के पैसे जो है कुछ लोग निकाल लेते थे जिसकी वजह से उनको दरपेश मसाइल का सामना था।
तो इसलिए सिर्फ एजेंट हजरात जो हैं वहाँ जाकर अपना शनाख्ती कार्ड ले जाकर थंब लगाकर आप अपने पैसे वसूल करें। और दूसरा जो आपको मैसेज आते हैं 8171 से, 8171 सिर्फ जब वो मैसेज होता है वो ठीक होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कोई ऐड चलते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, इतने पैसे हैं, हमें इतने पैसे दो, हम चेक भेजते हैं, हमें इजी पैसा करवाते हैं, तो ये आप याद रखें, ये बिल्कुल नुसरबाज होते हैं, ये फ़ेक है। इस 8171 के अलावा और कोई सर्विस नहीं है गवर्नमेंट की, तो लिहाजा आप इन चक्करों में ना आए, वरना आपको जो जमा पूंजी वो भी आप वहाँ बैठेंगे। तो इस लिहाज आपने कभी भी जो आपको मैसेज या फेसबुक या इस तरह का मैसेज आता है कि आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आपके इतने पैसे हैं जी, तो आप इस लालच में बिल्कुल ना भी आएँ और ना लोगों को पैसे दें। सिर्फ 8171 पर आपको जो मैसेज आता है उस वही अगर आपको आता है तो आप किसी पढ़े लिखे से वो चेक करवा सकते हैं कि हमारे पैसे हैं कि नहीं। फिर जब जो पैसे या किस्त आती है वो सब ख़वातीन के जब पैसे शुरू होते हैं सब की आती है। रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ेकार है वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से बायोमेट्रिक है। इसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन जो आपके गाँव या सिमें बेचने वाले इस तरह के जो नौसरबाज हैं उनसे बचें, रजिस्ट्रेशन वगैरह से भी। तो रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं, वो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ्री करवा सकते हैं। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद जो आपका जो तरीक़ाकार वो है कि अगर आपको मैसेज आता है कि आपका रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, आपको बाद में 8171 से ज़रिए SMS इतला दी जाएगी, तो फिर आपको वेट करना होगा 3 मंथ का। उसके बाद अगर आप अहल होंगे तो दोबारा मैसेज आ जाए, आप चेक भी करवा सकते हैं। तो अगर आपको मैसेज वगैरह नहीं आता तो फिर भी आप चेक करवा सकते हैं। अगर आपको ये मैसेज आता है कि आपका डायनेमिक बायोमेट्रिक रजिस्टर में अंदराज हो चुका है, आप अहल नहीं हैं, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए तो जो लोगों को आ जाता है कि आप अहल हैं तो उनके पैसे आ जाते हैं, और वो अगर पैसे वो जब चेक करवाते तो नहीं है तो फिर भी उनको वेट करना होगा। तो इस हवाले से जो जांच पड़ताल वाले हैं उनको भी 50% होता है चांस कि अगर वो हकदार होंगे तो उनको मिल जाएंगे। वो लोग जिनके पैसे नहीं लगते, एक तो वो जिनके पासपोर्ट वगैरह बने होते हैं, तो दूसरे वो लोग जो जॉब करते हैं, उसके अलावा जो फाइलर होते हैं ख़ासकर लोग, उनको भी पैसे गवर्नमेंट नहीं देती, या गाड़ी प्लॉट इस तरह की जो या बैंक अकाउंट उनके जो अमाउंट है वो 1 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हों, या हर मंथ तकरीबन उनकी सिम पर 20, 30, 40 हज़ार रुपये आता हो, तो या वो नेट पैकेज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके नाम हो, तो इस तरह के लोगों को गवर्नमेंट इमदाद से निकाल देती है। तो अगर आप हकदार हैं तो आपको प्रोग्राम से निकाला जा रहा है, तो आप अपने नाम पर अगर कोई सिम ऐसी है जो आपके पास नहीं है तो वो आप लाजमी चेक करें कि ये सिम किसी के इस्तेमाल में तो नहीं जो ये नेट पैकेज या इस तरह के मिसयूज़ कर रहा है। तो आप के मुतल्लक जो सिम है वो रखें, जो आपके पास सिम नहीं और आपके नाम शो हो रही है वो बिल्कुल आप बंद करवाएं, ताकि उसका आप मिसयूज़ ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हकदार होते हैं, कहते हैं हमें पैसे नहीं मिलते, तो इसके बाद उसका रीज़न यही होती है या तो गाड़ी कोई किसी के नाम करता है या कोई पैसे भेजता है तो उसके अकाउंट से भेज देता है, तो जिससे उनकी स्टेटमेंट तो बन जाती है लेकिन वो होते गरीब हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आपने बचना है ताकि आपको मुस्तकबिल में कोई परेशानी